हेलो दोस्तों, एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में राजनीति विज्ञान विषय के संप्रभुता टॉपिक का प्रश्न हल करेंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि यहाँ से यूपी, टीजीटी, पीजीटी-एलटी जैसे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है ग्रेसियस, ऑप्शन सी है बोंदा, ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोंदा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संप्रभुता से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी सत्ता, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्चता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्चता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है बोंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। अगला प्रश्न लेते हैं। लोकप्रिय अथवा लौकिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोंदा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेसियस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संप्रभुता के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यहाँ डी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 है संप्रभुता के प्रकार। अगला प्रश्न, एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम किसने बताया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन नंबर बी ए जी लिंडसे, ऑप्शन नंबर सी एल टी हॉबहाउस, ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड जे लास्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट बार्कर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है हिब्रू, ऑप्शन डी है लैटिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। संप्रभुता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी बोंदा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेसियस, ऑप्शन नंबर डी बिलोबी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोंदा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 प्रश्न, 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। सम्राट की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी राज्य की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी मतदाताओं की संप्रभुता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतदाताओं की संप्रभुता। अगला प्रश्न लेते हैं। ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत में आगे चलकर कौन सा विचार उद्भव हुआ? ऑप्शन ए संसदीय संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी संविधान के सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर सी एकात्मक राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर डी सर्वाधिकारवाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एकात्मक राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न विचारकों द्वारा संप्रभुता का निवास भिन्न भिन्न अर्थों में सभी कार्य किया गया है। सही मिलान करें, सभी कार्य किया गया होना चाहिए, तो इनको मिलान करना है। तो बोंदा, लॉक, रूसो, ऑस्टिन, और एक तरफ दिया गया है कि उनकी संप्रभुता किस में निवास करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी बोंदा की संप्रभुता राजा में निवास करता है, लॉक की संप्रभुता जो है वो जनता अथवा समाज में निवास करता है, रूसो की जो संप्रभुता है सिद्धांत वो सामान्य इच्छा में उसकी निवास करता है, और ऑस्टिन की जो संप्रभुता है वो एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी लॉक, ऑप्शन नंबर डी ग्रेसियस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक का मर्यादित संप्रभुता का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, रूसो द्वारा प्रतिपादित जन संप्रभुता का विचार उल्लेखित है किस कृति में? तो देखते हैं। ये चारों जो बुक का नाम है रूसो का बुक है। पहला ऑप्शन है इमाइल में, दूसरा भी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट में, सी ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में,
डी एसेज ऑफ सॉवरेनिटी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संप्रभुता के निवास कहाँ है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संविधान में, ऑप्शन सी है सरकार में, ऑप्शन डी है जनता में। तो भारतीय संप्रभुता का निवास स्थान जनता में है, यानी भारत में जनता ही जिसको वोट देगी वही सरकार बनाएगा, यानी शक्ति जो है जनता में निहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज या अर्धवर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से अर्ध संप्रभुता या संप्रभुता के विभाजन की कल्पना करना कठिन है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए डुगवी, ऑप्शन नंबर बी विल्सन, ऑप्शन नंबर सी कैल हॉर्न, ऑप्शन नंबर डी हेनरी मैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैल हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेते हैं, 18वीं शताब्दी में संप्रभुता सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए है बिलोबी, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है गुरु सियाग, ऑप्शन डी है लॉस्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑस्टिन, सॉरी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंथम। अगला प्रश्न लेते हैं, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा है? कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी बोंदा, ऑप्शन नंबर सी बिलोबी, ऑप्शन नंबर डी लॉस्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? ऑप्शन नंबर ए समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवाद, ऑप्शन नंबर डी उदारवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ने संप्रभुता को वर्ग की शक्ति माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संप्रभुता को राज्य की परिपूर्णता स्वीकार कौन करते हैं? संप्रभुता को राज्य की परिपूर्णता स्वीकार कौन करते हैं? ऑप्शन ए है ग्रीक विचारक, ऑप्शन बी है जर्मन विचारक, ऑप्शन सी है रोमन विचारक, ऑप्शन डी है पोलिश विचारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रोमन विचारक। अगला प्रश्न लेते हैं, संप्रभुता आवश्यक होती है, किसमें होती है? देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल प्रजातांत्रिक राज्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल निरंकुश राज्यों के लिए, ऑप्शन नंबर सी समस्त समुदायों के लिए, ऑप्शन नंबर डी समस्त राज्यों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समस्त राज्यों के लिए संप्रभुता आवश्यक होती है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई भी राज नहीं कहला पाएगा, क्योंकि जब उसके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, शासन करने की शक्ति नहीं होगी, दूसरे का हस्तक्षेप होगा, तो राज कहलाने योग्य नहीं रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 22, ऑस्टिन की कृति विधि शास्त्र का व्याख्यान, जिसमें उसने विधि शास्त्र की व्याख्यान जो है ये ऑस्टिन की पुस्तक है, जिसमें उसने अपने संप्रभुता विषयक विचार अभिव्यक्ति किए हैं, वह किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1826, ऑप्शन नंबर बी 1832, ऑप्शन नंबर सी 1833, ऑप्शन नंबर डी 1859। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1832। अगला प्रश्न, ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा की सर्वाधिक तीव्र आलोचना किसके द्वारा की गई है? यानी जो ऑस्टिन की संप्रभुता है उसका आलोचना किसने किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए डुगवी, ऑप्शन नंबर बी हेनरी मैन, ऑप्शन नंबर सी लॉस्की, ऑप्शन नंबर डी कोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी मैन ने विरोध किया था। 24वां प्रश्न, लॉक संप्रभु को स्थानांतरित करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सीमित सत्ता में, ऑप्शन नंबर बी किसी भी प्रकार की सत्ता में, ऑप्शन नंबर सी निरंकुश सत्ता में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लॉ इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ केवल सीमित सत्ता में हस्तांतरित करना चाहता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रभु सत्ता की वैधानिक अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? यानी जो संप्रभुता है, जो प्रभु सत्ता है, उसकी वैधानिक अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हॉब्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बोंदा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लॉक द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोंदा द्वारा। धन्यवाद।